जय हिंद दोस्तों, मैं अनवर हुसैन और आप देख रहे हैं क्यूटी लाइव न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ कटिहार के रेलवे स्टेशन पे और आज हमारे कटिहार की धरती पे बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी पधारे हैं और महागठबंधन के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंत्री जी ने कटिहार में उद्योग के लिए जगह चिन्हित के लिए आदेश दिए और उन्होंने बताया कि कटिहार में उद्योग खोला जाए ताकि कटिहार के वासियों को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना ना पड़े। आप देख रहे थे क्यूटी लाइव न्यूज, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस आज कटिहार में हैं, पार्टी के सभी लोगों से मिल रहे हैं और जो यहाँ का कार्यक्रम था उसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी हम लोग गए थे घूमने के लिए फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया और भविष्य में और कैसे इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो सके उसके लिए हमने आग्रह किया है। बड़े भाई श्री राम प्रकाश महतो जी से जो पूर्व मंत्री भी हैं और साथ में कि नहीं है सगीर साहब कि भाई अब भविष्य में क्या सोच है, कटिहार को कैसे और आगे बढ़ाने में आपका है। तो हम तो मान लीजिए जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है तो जो बचा हुआ वही ना इंडस्ट्रीज के लिए करेंगे, तो अपेक्षा उससे ज़्यादा है, चौगुना पचगुना। तो उसके आधार पे सरकार चाहेगी कि 100-200 एकड़ ज़मीन और ऐड करे, उसका हाईवे से कनेक्टिविटी बने, ओवरब्रिज बने, ये सब चीज़ है। और जब ये सब चीज़ बन जाएगा तो 200-300 एकड़ ज़मीन और लेकर के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर करके जो इधर से जो मूलभूत समस्या है, जो यहाँ के लोग बाहर जो कोरोना काल में लौटे हैं उसका भी मूल्यांकन करके हमको बतावें कि किस तरह का उद्योग खोलने से यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। बड़ी बात करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जूट मिल का हालत चला गया भाई। जूट मिल जाने का जो कारण है कटिहार के लोग ज़्यादा जानते हैं, हम तो कम जानते हैं। लेकिन अगर जब जा सकता है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं यहाँ। इतने 10 वर्षों से जब एक जूट मिल नहीं चला पाए जो उनका था, तो उसी समय वो बोलते हैं माननीय मंत्री बिहार सरकार को कि आप ले लीजिए, इसका कोई लाइबिलिटीज़ नहीं रहेगा, विदाउट लाइबिलिटीज़ हम दे रहे हैं, तो हम इसको चला देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कोई लाइबिलिटीज़ के साथ देगा तो कितनी लाइबिलिटीज़ है ये तो जिसका है प्रॉपर्टी वो न जाने। ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी थी, भारत सरकार जाने। उनको चलाने का होता तो प्राइवेटाइजेशन में क्यों जाते। वो तो BSNL को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पूरा जो भारतवर्ष का जितना भी BSNL से लेकर के जो कहते हैं ONGC से लेकर के सबका प्राइवेटाइजेशन के तरफ चले गए। तो उनका इंटरेस्ट तो है 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देने का, तो 10 दूना 20 करोड़ तो दे ही चुके। तो कम से कम यहाँ जो नौकरी नहीं जाती उसका तो कम से कम रिपेयर कर देते। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि बोली बहुत हम लोग सुने, लेकिन धरातल पे कटिहार आकर के ये लगा कि कटिहार वासी ठगे गए हैं। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि बिहार सरकार का उद्योग विभाग आपको ठगे। निश्चित तौर पे जो फीडबैक आप देंगे, जो गणना करके देंगे, उस गणना के आधार पे अभी तो मेरा 8 महीना हुआ है, तो पिछला उद्योग था मान लीजिए 13,000 समथिंग, जिसमें कुटीर भी था, मध्यम भी था, बृहत भी था। तो हम तो मात्र मैंने 8 महीना में डबल से ज़्यादा कर दिए आज़ादी के बाद। जितना रोजी रोजगार इस पर काम कर रहे थे उसका भी डबल से ज़्यादा कर दिए। अब जो हमें क्षमता है, बिहार सरकार की भी क्षमता है, उस क्षमता को चौगुना भी करेंगे। तो कटिहार जैसे व्यक्ति में जब तक आ करके जो हम देखे हैं, समझे हैं, हमारे वहाँ पट्टा में बैठ करके कौन हमको बता देगा। जब तक धरातल पे हम नहीं उतरेंगे तो अगर 38 जिला का अगर 68 इंडस्ट्रियल एरिया हम घूमते चले जाए, एक दिन में एक तो हमारा तो 2 महीना इससे निकल जाएगा। तो हमारा बनावट है कि बिहार में हर एक चीज़ों का जो ग्रास रूट पे है जो उसको इम्प्रूव करना और कटिहार का जो हिस्ट्री रहा है उसको फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारे पास हमारे पार्टी के लोग, हमारे महागठबंधन के लोग और हमारे विपक्ष के भी जो लोग हैं घोर विरोधी, वो भी एडवाइस दे सकते हैं। तो उनके कटिहार में क्या करने से बिहार सरकार क्या करे उद्योग के मामले में, ताकि हम आगे बढ़ें। कटिहार में बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, जो उद्योग से लेकर के बाढ़ के लिए, जैसे कोई उद्योग लगाना भी चाहते हैं लेकिन बाढ़ बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए क्या ऐसा कहना चाहिए, क्या देखा जाए बाढ़ की समस्या कोई बिहार का नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। नेपाल में 7 दिन पानी हो जाता है अतिवृष्टि, तो 13 जिला जो है बाढ़ प्रभावित हो जाता है।
तो ये इंटरनेशनल समस्या भारत के प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है कि इसका क्या निदान होना चाहिए? खूब पता है। अगर अस्थायी समाधान नहीं जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, तो हम उनको आपके माध्यम से एडवाइस देना चाहेंगे कि वहाँ पर गाद जो है सफाई करने का ऑर्डर करें। जितना नदी है उसका गाद जब निकल जाएगा तो पानी की समस्या का 50% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरा, अस्थायी समाधान के लिए हाई डैम का निर्माण के लिए आप स्वीकृति दें। आप में क्षमता है तो हाई डैम बना दीजिए। अभी तो नेपाल का और इंडिया के बीच में अच्छा स्थिति हुआ है। मदेशी लोग भेड़े कि नहीं, उप प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मंत्री हुए हैं। पूरा नेपाल का कि नहीं हमारा है कि हम लोग का आकलन है कि हमारे लोग मानने वाले ज़्यादा अच्छे ढंग से जीते हैं। तो अभी भारत सरकार को चाहिए कि हाई डैम का अनाउंस करें, ताकि हम लोग कटिहार और मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर 13 जिला में जो आपदा में सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसा बिहार का जा रहा है, जो आपका प्रश्न है उसको अस्थायी समाधान से ये समाधान निकलेगा। और बताएं सर, एक क्षेत्रवादी का, जैसे कटिहार सीमांचल में क्षेत्रवादी का एक बहुत बड़ा सत्ता है, तो सर उनके विकास के लिए तो क्या 100% विकास तो करना ही है। तो धरातल पर चीज आ जाएगी तो हम लोग ग्रास रूट पे उसे डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि किन योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि उनका ग्रास रूट से उत्थान हो सके। हम वही चाहेंगे कि ग्रास रूट से उत्थान करें और सबों का जो इनकम है निश्चित तौर पे पहले से खाली प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि किसानों का कि नहीं दुगुना कर देंगे, तो किसान का कि नहीं विड्रॉल ले लिए तो दुगुना हो गया है। लेकिन बिहार सरकार 12 डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करके एक साथ किए और आईसीआर के कि नहीं जो हमारे महानिदेशक थे मंगला साहब को मंत्री का कैबिनेट का दर्जा दे करके 12 डिपार्टमेंट बिहार में लग गई है। और पिछले कैबिनेट में आपने देखा होगा 1,82,000 करोड़ 5 साल के लिए हम लोगों ने दिया है ताकि अस्थायी समाधान हो। उसमें उद्योग भी होगा, सड़क भी होगा, बिजली भी होगा, पानी भी होगा, हर तरह का हम लोग उपाय कर रहे हैं ताकि बिहार का किसान को फायदा। मंत्री जी आए थे, मंत्री जी तो उद्योग मंत्री माननीय समीर कुमार महासेठ जी आए थे। वैसे इनका अपना विभागीय भी कुछ इंस्पेक्शन था, कुछ डायरेक्शन इन्होंने उद्योग विभाग को दिया है। बाकी उद्योग विभाग से जो नए युवा उद्यमी हैं उसको कैसे उद्योग जो एमएसएमई है, लघु है, बृहत है, मध्यम श्रेणी का उद्योग है, कैसे खड़ा करे, इंडस्ट्री विभाग के पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया है। दूसरी ओर 20 लाख रुपया 2016 में कटिहार गौशाला को दिया गया था, लेकिन गौशाला ने अभी तक उस पूरे राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा है। माननीय मंत्री ने कहा कि तुरंत आप डीएम को भी डायरेक्शन दिया है कि उसको भिजवाइए ताकि अनदर जो दूसरा आवंटन है वो गौशाला को मिल सके। इसलिए इस दौरे में उद्योग, गौशाला और सामाजिक कार्य में इन्होंने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी आए थे तो क्या कहना चाहेंगे? उद्योग मंत्री जी आए थे और हमारे गार्जियन, हमारे सर डॉक्टर रामपाल महतो जी के बुलावे पर, क्योंकि इनके समाज का विवाह भवन का शिलान्यास था, तो इसी क्रम में मैंने अपने समाज से शाबादी समाज के उद्योग के लिए कि कैसे ये समाज के जो लोग हैं जो प्लान करते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं, पारिवारिक ज़िंदगी जी नहीं पाता है, तो उसको यहाँ पे रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए और वो घर में रह के अपने बाल बच्चे परिवार के साथ रह के उनका जो है उसको रोज़गार मिले, उसके लिए मैंने उनसे ज्ञापन दिया है, उनको एक निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर उद्योग धंधा लगाइए, कल कारखाने लगाइए। और उन्हें आश्वासन दिया है मंत्री जी ने कि सारा चीज़ को देखकर यहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। मोहम्मद शकील शेरशाह, राजद नेता। के राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील शेरशाह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज कटिहार की धरती पर सूबे के उद्योग मंत्री माननीय समीर महासेठ जी का ध्यान पलायन की मुद्दे पर आकर्षित कराया है। सिर्फ कटिहार से ही नहीं, सीमांचल से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए हो रहा है। अगर स्थानीय स्तर पर ही कोई अच्छा उद्योग धंधा लगाया जा सके तो निश्चित रूप से मजदूरों का पलायन घटेगा और वे अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजार सकेंगे और कई सारी
मुसीबतों से उनका परिवार बचा जा सकता है। जी, लक्ष्मीकांत प्रसाद।